मैं 22 साल की थी जब मेरी किडनी फेलियर हुई और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ कैसे है। ये बीमारी इतनी महंगी थी कि इसने कमर तोड़ के रख दी। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया, जिक्र किया कि सर अलीम खान का फाउंडेशन है और उन्होंने अपना यूनिट तैयार किया है। एक जगह पे नहीं, 2-3 जगह पे किया है। नाश्ता वगैरह भी देते हैं, खाना भी, मेडिसिन भी, और उसके अलावा भी पेशेंट की हेल्प की जाती है। मैंने जितने भी प्राइवेट करवाया है, गवर्नमेंट करवाया है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमें कहीं नहीं मिला जितना अच्छा ये यूनिट बना है ना। मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड वगैरह भी दे रहे हैं। वैसे भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो सर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूं वजिया नजम। अज़्म व हिम्मत की एक और मिसाल, एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं किसी काम से अलीम खान फाउंडेशन के डायलिसिस सेंटर आई हुई थी। यहाँ मेरी नज़र एक मरीज़ पे पड़ी जो कि देख के बिल्कुल भी मरीज़ नहीं लगती, बहुत खूबसूरत तैयार हुई हुई थी और हॉस्पिटल में अपना डायलिसिस करवाने गई थी। जब यहाँ पर मैंने डॉक्टर्स और स्टाफ से पूछा इनके बारे में कि ये पेशेंट है, तो उन्होंने बताया कि ये पेशेंट है। लेकिन जब ये यहाँ पर आई थी तब इनके हालात ऐसे नहीं थे, बहुत वीक थी, ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद इनमें एक उम्मीद की किरण जागी और उन्होंने सोचा कि ये अपने आप को बेहतर बनाएंगी। इनकी ज़िंदगी में मसीहा आखिर कौन बना, इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है। इकरा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आपसे भी पूछे मैं कैसी हूँ? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा पहले, कितने साल की थी आप जब आपको ये पता चला कि आपको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, किडनीज़ में प्रॉब्लम है? मैं 22 साल की थी जब मेरी किडनी फेलियर हुई। बीपी का प्रॉब्लम था मुझे, जॉब करती थी मैं, और अचानक मेरे साथ ये मसला हुआ। और जब मेरे साथ ये मसला हुआ और मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ कैसे है। मैं तो भी यंग हूँ, तो उसके बाद मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को ना कोशिश की उठाने की, लेकिन ये बीमारी इतनी महंगी थी कि इसने कमर तोड़ के रख दी। आज से 6-7 साल पहले की बात है। हाँ जी। तो जब आपको पता चला तो आप सबसे पहले कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल गई, कहाँ चेकअप करवाने गई जहाँ पता लगा डायलिसिस होना है? प्राइवेट भी करवाए थे, गवर्नमेंट भी करवाए थे, लेकिन मेरी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया, जिक्र किया कि सर अलीम खान का फाउंडेशन है और उन्होंने अपना यूनिट तैयार किया है। एक जगह पे नहीं, 2-3 जगह पे किया है। और वहाँ काफ़ी लोगों ने हमें कहा था कि आप वहाँ पे अप्लाई करें, हो सकता है मेरी तबीयत वहाँ पे जाके बेहतर हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी वहाँ पे इंतज़ाम किया है वो बहुत अच्छा है। यूनिट बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, पेशेंट के लिए हर सहूलत दी हुई है। नाश्ता वगैरह भी देते हैं, खाना भी, मेडिसिन भी, और उसके अलावा भी पेशेंट की हेल्प की जाती है। इकरा, मुझे ये बताएं जो सबसे यूनिक चीज़ इस हॉस्पिटल में पूरे आपकी है कि आप माशाल्लाह इतनी तैयार, इतनी प्रेजेंटेबल बन के आप जो है वो हॉस्पिटल आई हुई हैं। तो जब डायलिसिस हुआ तब आप बड़ी मायूस थी, मुझे डॉक्टर्स ने बताया। ये इतनी मोटिवेशन कैसे आई आप में? ये इतनी मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और कुछ यहाँ पे जो विज़िट आते हैं वो भी हमारी बड़ी हौसला अफजाई करके जाते हैं, और वो भी हमें समझाते हैं कि ज़िंदगी हम लोगों ने हर हाल में गुजारनी है, रो के भी और हंस के भी, तो बेहतर है इंसान हंस के गुजार ले। और जब हमें डायलिसिस के दौरान इतनी सहूलतें मिलेंगी पेशेंट को, हम लोगों ने जितने भी डायलिसिस प्राइवेट में भी करवाए हैं ना, इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमें नहीं मिला। अगर मैंने 5,000-7,000 भी दिया ना, तो वहाँ पे हमें इतनी अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिली, केयर नहीं मिली, मेडिसिन नहीं मिली। हर चीज़ हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी प्राइवेट में भी, और ये इन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी सहूलत कर दी है, मेरे लिए नहीं, सब पेशेंट के लिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कभी किसी ने आपसे कोई पैसों की डिमांड की है? जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 7-7, 8-8 हज़ार के डायलिसिस होते हैं, किसी ने कोई पैसा मांगा हो? नहीं सर, अलीम खान के यूनिट में यहाँ पे किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्टाफें हैं वो हमारे लिए बड़ी स्ट्रगल करती हैं। इनका जो अपना स्टाफ है, मैनेजर हैं, लाइक सर रिजवान है, हसन भाई हैं, इनका पूरा स्टाफ वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने कभी हमें पलट के जवाब भी नहीं दिया। पेशेंट अक्सर इनसे बदतमीज़ी कर लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत पेशेंट से काम लेते हैं। यहाँ पे सहेलियाँ कितनी बनाई हुई हैं आपने जिनसे दुख सुख करती हैं? सभी हैं, सभी हैं। क्या बातें करते हैं यहाँ पे आप लोग? जब कोई अंदर आता है तो आते ही वो लोग परेशान होते हैं। स्टार्टिंग में इस बीमारी का ना पता नहीं चलता कि ये क्या है। देखने वाले को लगता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 1-2 बार हो जाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, मेंटली तौर पे ना पेशेंट तैयार होता है ना उनकी फैमिली, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। मैं उनको सिवाय हौसले का कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अपने आप को मेनटेन करो, स्टेबल करो, क्योंकि हम लोगों ने इस बीमारी के साथ किसी भी हाल में लड़ना है। जिस बंदे की अपनी विल पावर होगी ना, वो कभी भी नहीं गिरेगा। और मुझे 6 साल हो गए हैं, मेरी विल पावर मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई और मेरे स्टाफ ने बढ़ाई है। मुझे बताएं, इससे पहले डायलिसिस वाले करवाने से पहले, इस डायलिसिस सेंटर से पहले आप अलीम खान साहब को पर्सनली जानती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ इनका नाम न्यूज़ में सुना हुआ था। हाँ, मैंने इनके बारे में बहुत अच्छा सुना हुआ था, जितना भी सुना था।
भाइयों के मुंह से, कज़न सबके, कि इन जिधर ये रहते हैं अपने इलाके का इन्होंने काम बड़ा अच्छा करवाया, ये बड़े नाइस पर्सन है। और आई विश कि मैं कभी इनसे मिलती, लेकिन इस यूनिट में जब मैं आई मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी। कैसे लगे आपको मिलके? बहुत नाइस। क्या बात की, उन्होंने पूछा आपसे कुछ? उन्होंने आपसे पूछा? उनको भी नहीं लग रहा होगा कि आप मरीज़ हैं? वो भी हैरान परेशान हो गए थे, फिर मैंने उनसे पिक भी ली थी। वो सर की आईडी पे भी चल रही है, इनके स्टाफ की भी। फिर इन्होंने मुझे वो आईडी वीडियो दी थी कि ये आप भी देखें। क्या मुझे बताएं कि पहले की इकरा में जब पता चला कि एक 22 साल की बच्ची है जिसकी ज़िंदगी में बड़े एम्स हैं, बहुत ख्वाहिशात हैं, कुछ पाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उस इकरा में और अब की इकरा में क्या फ़र्क देखा जब एकदम से पता लगा कि पहाड़ टूट गया, कि अब कुछ नहीं कर सकूँगी, शायद उठ भी नहीं सकूँगी, और अब इकरा इतनी स्टेबल है, इतनी प्यारी लग रही है, तो क्या फ़र्क है अब? फ़र्क ये है कि इस बीमारी ने ना हमें ज़िंदगी के साथ लड़ना सिखाया है, जीना सिखाया है, कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, इंसान को अपने आप को ना गिरने नहीं देना चाहिए। अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए, और जब अल्लाह पे यकीन होता है ना, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ, हिम्मत हार जाती हूँ, क्योंकि ये बीमारी देखने में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये इंसान को ना अंदर से बिल्कुल खा जाती है, खोखला कर देती है। तो मैं मायूस होकर गिर जाती हूँ। लेकिन जब मैं सर अलीम के बारे में सोचती हूँ कि सर अलीम खान ने इतना बड़ा यूनिट हम लोगों के लिए बनाया है, लोगों की इतनी दुआएं ली हैं, अगर वो इतनी दुआएं ले सकते हैं, फिर मैं जब उनको देखती हूँ तो मैं हिम्मत पकड़ लेती हूँ, मैं उठ के अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हूँ। ज़िंदगी में अब क्या करना चाहती हूँ? इकरा कोई मकसद है क्योंकि ये अचीव करना है, ये बनना है, ये चाहिए, ये मिलना चाहिए मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जितने पेशेंट हैं ना, वो मुझे देख के हौसला पकड़ें, और अल्लाह पाक हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती की तरफ लेकर आए। मैंने जितने भी प्राइवेट करवाया है, गवर्नमेंट करवाया है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमें कहीं नहीं मिला। और बाकी जितने भी पेशेंट हैं वो वाकई में बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जितना अच्छा ये यूनिट बना है ना, मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड वगैरह भी दे रहे हैं। वैसे भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो सर करते हैं, तो सब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ख़वातीन जो आती हैं उनको आप मेकअप टिप्स भी दिया करें, इतना अच्छा आपको मेकअप करना आता है? नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको कहा है, अब हमारा स्टाफ थोड़ा सा हैरान है कि वो भी ऐसे कर रही है, क्योंकि ना कोई किसी को खाने को देता है ना पीने को। अगर मुझे तकलीफ़ है ना, मेरे साथ रोएगा कोई नहीं, हंसने वाले 10 लोग हंसेंगे। तो बेहतर है ना हम किसी की बात ना सुने, अपनी विल पावर को कायम रखें। क्या वो लोग जो ज़िंदगी से कुछ भी ऊंच नीच होती है, मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, अपना आप छोड़ देते हैं, बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं, उन सब के लिए आप रोल मॉडल हो, उनको कोई आप मैसेज देना चाहो, कोई पैगाम देना चाहो, कोई नसीहत करना चाहो? मैं उनसे यही बोलूँगी कि बराए मेहरबानी कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए ना, तो अपने आप को गिरने नहीं देना, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि देखने वाला कहे कि ये लगता ही नहीं है ये बीमार है, इसको कोई मसला है, और हमेशा हंसते रहें। किसी भी कंडीशन में होना, इंसान को हंसते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच इकरा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इकरा मेरे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, इस बीमारी से लड़ रही हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, और वो कहती हैं कि अलीम खान साहब को वो अपना मसीहा समझती हैं, कि अगर अलीम खान साहब इनकी इस तरह से मदद कर रहे हैं, इस यूनिट में इनको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना ये यहाँ से सेहतयाब हो के मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।